हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। मैं कुछ डिस्कस और मंगाई है वो ऐड करने जा रहा हूँ। तो जस्ट मैंने कर्टन हटाया है। यहाँ पे रूम में कम्प्लीटली डार्कनेस होती है, सो इनके लाइट्स ऑन नहीं है। सडनली लाइट ऑन नहीं करनी चाहिए, फिश को फालतू में स्ट्रेस होता है। तो समझो आप ये सो रहे थे विद द आइज ओपन एंड अभी उठे हैं। नाउ इस टैंक में डायरेक्टली ना ऐड करके जो डिस्कस आई हैं वो रहा बॉक्स। आई गॉट 4 मोर एंड लास्ट टाइम से बेटर पैकेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पैकेजिंग इशू था तो मैंने सेलर को बोला। तो ये मैंने टैंक रेडी किया है। अब इसमें आप कहोगे सो दिस इज़ एन हॉस्पिटल टैंक। ऐसा एक टैंक आपके पास होना चाहिए अपने मेन टैंक के अलावा, अगर आपको कोई भी फ़िश रखनी है। नहीं तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ दोगे। तो ये मेरा 2 फीट या 2.5 फीट का है, भूल गया मैं। 60 लीटर इसकी कैपेसिटी आई थिंक 2 फीट का है। ये 2 फीट बाय 18 बाय समथिंग 1 फीट ऐसा कुछ है। एनीवेज डायमेंशन बता दूंगा, बट बहुत बड़ा टैंक नहीं है। और इस तरीके से ये डोंगा मोंगा आपको चाहिए होगा क्योंकि इसमें मैंने डोंगे में पीपी पोटाशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल इसमें घुमा करके घोल करके इसमें डाले। देन पूरा पानी डाउन किया, मतलब स्टरलाइज किया इस टैंक को। देन उसके बाद फ्रेश वाटर भरा 50% इस टैंक से पानी डाला कल। सो यहाँ पे ये दोनों थोड़ा सा मिक्स वाटर है ना। इसके अंदर जो 50% इस टैंक से पानी डाला उसमें ऑलरेडी सॉल्ट था, विच इज़ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्ट था। तो यहाँ पे अराउंड 0.4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्ट है, डिपेंडिंग, क्योंकि 40% पानी पुराना था, 60% नया है। एक एयर स्टोन लगा दिया एयरेशन के लिए। अब हम चलते हैं, लेट अस अनबॉक्स। सॉरी आई फॉरगॉट द नाइफ। तो मैं ये अनकट ही डालूंगा, नो एडिटिंग। दिस इज़ दी ये एंट्रेंस। घर में कुछ थोड़ा सा स्क्रीन लेंस चेंज करा, अल्ट्रा वाइड पे आए। दिस इज़ द बॉक्स। एज यू कैन सी बॉक्स पिछली बार से बड़ा है एंड रीज़न वो ये कि जितना बड़ा पैकेट उतने कंफर्टेबली फिश आएंगी। वंस अगेन नाम महेंद्र सिंह का इस बार भी, बट विच इज़ ओके। महेंद्र सिंह इज एजेंट, क्योंकि आपको अब ये कैसे जो यहाँ पे थोड़ा सा ना बॉक्स का आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें ढक्कन कहाँ पे है। आई होप मैं ठीक काट रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। नीचे होना चाहिए, यहीं पे है। तो इसका ये तो जब कार के अंदर मैं इसको डिक्की में रख के लाया हूँ, तो जायंट बैग्स हैं ना। जायंट बैग्स का मत प्लीज, फ़ायदा ये है कि मछली बहुत आराम से आएगी। आई विश लास्ट टाइम भी ऐसा आए होते। तो ये आप बात करके बैग्स का साइज अगर इंक्रीज करा सकते हो तो करा लो, ये आपको इजी पड़ेगा। और कार में भी बहुत ही धीरे धीरे चला के लाया हूँ मैं कार, जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था। क्योंकि ये देखो पानी ऊपर नीचे होगा कार से रेलवे स्टेशन टू योर हाउस, तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है आपको। देर इसमें से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें देखो फिश आराम से है, बिकॉज द बैग इज बिग। ठीक है, सो बिगर बैग हेल्प्स। और 2 फिश तो काफ़ी छोटी है। तो एनीवेज लेट्स ओपन। अब यहाँ पे भी ड्यू टू स्ट्रेस फिश लेट गई है। दिस इज उठ गई, दिस लाइंग डाउन। अब उठिए। तो स्ट्रेस में आई। पानी ठंडा है, पानी है ठंडा ठंडा, टेम्परेचर इज लेस। तो यानी अब इससे टेम्परेचर एक्टिवेट कर सकते हैं इन बैग्स को, क्योंकि ये बड़े बैग हैं। लेकिन फिश इज लाइंग डाउन। तो लेट्स सी, मैं बाकी बैग्स खोलता हूँ क्या कंडीशन है।
इसमें भी फिश एकदम कॉर्नर में घुसी हुई है बैग के। So this is the autumn flora. बाई हैंड एंड बाई एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस बैग का और मेरे एक्वेरियम का रूम टेम्परेचर पे जो है 2.5-3 डिग्री होगा। This one is nutty. ये वाली फिश काफी एक्टिव है, हाथ में नहीं आ रही है, छोटी फिश है, देखो काफी एक्टिवली आई। दिस इज अ स्मॉल रेड रोज ब्लू रिम। One more left to go. This little one is also very active. इनको इतनी जगह मिल रही है बैग में, ये भाग रहे हैं बैग में। यस, आई डोंट वांट टू नेट, हाथ से आ जाती हूँ। Okay, so let me take you to the fish now. तो फिश इसमें डाल दी हैं। एक अपनी रेड वाली जो है थोड़ी सी टेढ़ी ही है। एरेशन में स्टार्ट करता हूँ। आई थॉट एरेशन स्टार्टेड है बट शायद पंप हिल गया है, ये दिख नहीं रहा है। ओके देखो, तो ये अब इसको कवर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं एंड भाग रही हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, दे आर रियली अफ्रेड। बड़े टैंक के अंदर ये है कि डरती नहीं है, बट इस हॉस्पिटल टैंक में क्योंकि इसका लेवल लो है, ये ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे फिश जल्दी डर जाती हैं, पैर वैर दिखते हैं। हालांकि यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग ही रहेंगी। तो इसमें मैं थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ डालूंगा। आई एम यूजिंग दिस एक्वा नेचर का स्ट्रेस रिलैक्स। ये मैंने लास्ट टाइम बाद में डाला था बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट ऑन कैमरा। कम्स विद अ लॉक। अभी एक हाथ से लॉक खोलना मुश्किल। कम ऑन, हाँ। दे आर क्वाइट जंपी। तो इनको ऑब्जर्व करता हूँ मैं। अभी एकदम कलर वलर छोड़ रखा है इन्होंने। थोड़ी देर में कलर आएगा
एरेशन स्टार्ट करता हूँ एंड इनको छोड़ देता हूँ टैंक कवर करके। सो लेट मी पॉज द वीडियो एंड शो यू कैसे मैं कह रहा हूँ। सो ये मैंने टैंक को कवर कर दिया है। डिस्कस हमेशा टैंक के सरफेस पे चिपक के टैंक के सपोर्ट लेके ऊपर आती है, बाहर निकल जाती है। तो ये एक साइड कवर हो गई, ये अच्छे से कवर हो गया। अब ये जो आगे पीछे का है ना, यहाँ से भी ये कूद सकते हैं, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। बट मुझे अभी कुछ हैंडल ही मिला नहीं। दिस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास और वो एक अक्रेलिक की शीट मेरे पास है। तो मैं एक अक्रेलिक की शीट मेरे पास और है, सो आई जस्ट वो थोड़ा ऊपर रखी हुई है, निकाल के इसको भी कवर कर दूंगा एंड इनको फिर छोड़ दूंगा। यहाँ कोई नहीं आएगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 आवर्स। सो आई लेट देम रेस्ट और फिर मैं अपडेट देता हूँ। दे शुड काम डाउन। एरेशन हमने चला दिया है, स्ट्रेस रिलैक्स डाल दिया है, थोड़ा सा गार्लिक डाल देंगे, शुड बी गुड टू गो। और विटामिन सी, हाँ एक चीज़ और, विटामिन सी हेल्प्स। लेट मी शो यू द विटामिन सी। सो दिस इज़ द विटामिन सी। ये भी एक्वा नेचर का आता है एंड इसका मैंने एक देखो डाला है, इसका कलर होता है डार्क। एक शेक करके डाल दूँ, 2 स्क्वाट बहुत हैं। थोड़ा सा बाहर गिर गया बट मैं आगे नहीं जाना चाह रहा, इट्स ओके। तो दिस विल रिलैक्स देम। सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी क्लोरीन, ठीक है। ये जो मैंने चीज़ें डाली हैं सब ऑप्शनल है। एंटी क्लोरीन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंटी क्लोरीन मेरे पानी में ऑलरेडी डली हुई थी रात से, जब मैंने फ्रेश वाटर डाला था उसी टाइम एंटी क्लोरीन डाल दी थी। सो नाउ दीज बेबीज़ आर गुड टू गो। इसमें एक रेड निंजा है या वाइट फेस रेड। लेट मी जूम इन, 5x पे जाते हैं। 2 थोड़ा छोटा साइज़ है, दैट दोज आर ब्लू रिम रेड कवर बोलते हैं, नहीं ब्लू रिम रेड रोज़, हाँ ब्लू रिम रेड रोज़ हैं 2। एक ऑल्टम फ्लोरा है जिसमें स्ट्रेट पैटर्न है, स्ट्रेट लाइन पैटर्न है, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। बाकी आपको जब टैंक में डलेगा ऊपर तो पता चलेगा। नाउ मेरा प्लान, ये बहुत ज़्यादा जंपी हो रहे हैं, ठीक है। मेरा प्लान इस टैंक में रखने का था इनको फॉर एटलीस्ट 2 दिन, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जंपी हो रहे हैं मैं इनको मेन टैंक में ही डाल दूंगा शाम तक। लेट देम रिलैक्स अ लिटिल, इनकी ब्रीदिंग थोड़ी नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब जब नई फिश डलेगी तो पुरानी वाली जो है ये सब अपने टेरिटरी बना लेते हैं, तो ये लड़ेंगे थोड़ा सा इनसे। सो आई विल शो यू दैट, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो पे ऐड करूँगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो इनको अभी थोड़ा ये क्योंकि आए हैं ट्रैवल करके, रेस्ट करा लेते हैं फॉर दी फाइट अहेड, क्योंकि थोड़ा बहुत फाइट होगी अंदर। ऑलराइट, दैट्स इट, टेक केयर।